एक अमीर जमींदार था। नाम था विक्रांत। उसकी हवेली सोने से चमकती थी, लेकिन दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। मंदिर उसके अधिकार में था, पर वो किसी गरीब को ईश्वर के दर्शन नहीं करने देता। कहता, गरीबों की यहाँ से मेरा क्या लेना देना। उसके शब्दों में घमंड था और कर्मों में अपमान। एक दिन एक बूढ़ा साधु आया, आंखों में करुणा पर होठों पर सत्य की ज्वाला। उसने कहा, बेटा ये मत भूलो, जो बोएगा वही काटेगा। किसी का अपमान सिर्फ उसकी आत्मा को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी कलुषित करता है। मंदिर ईश्वर का होता है, ना कि किसी जमींदार का। पर विक्रांत हंसा और साधु को अपशब्द कहकर भगा दिया। वक्त बीता, व्यापार डूबा, हवेली बिक गई, परिवार भी दूर चला गया। अब वो एक टूटी चटाई पर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, भूखा, बीमार और सबसे ज्यादा अकेला। कभी जिस जगह से दूसरों को भगाया था, आज उसी जगह उसके आंसू बह रहे थे। लोग आते जाते थे, पर कोई पहचानता नहीं था, या शायद पहचान कर भी अनदेखा करता था। कर्म अपना पूरा चक्र ले चुका था। जब सांसें थमने लगी, तब उसने पहली बार श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु मैं गलत था, माफ कर दो। मैंने जीवन भर अपमान किया। अब समझ आया कि सबसे बड़ा धन दया है और सबसे बड़ा पुण्य सेवा। उसने आंखें बंद की और उसकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। शरीर वहीं रह गया, पर आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ सालों बाद उसी गांव में एक गरीब घर में बच्चा जन्मा। उसकी आंखों में गहराई थी और मन में एक अजीब सी शांति। वो मंदिर में झाड़ू लगाता और हर भक्त को मुस्कुरा कर प्रणाम करता। लोग कहते ये कोई साधारण नहीं, इसकी आत्मा पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर रही है। क्योंकि कर्म ना कभी मिटते हैं, ना भागते हैं, वे लौटते हैं और आत्मा को उसका पूरा फल देते हैं। बोलो राधे राधे जी।